हिंदू धर्म में शिव महापुराण का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि 18 महापुराणों में से एक शिव महापुराण में लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े कई सूत्र छिपे हुए हैं। शिव महापुराण में इंसान द्वारा किए जाने वाले पाप के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि हर दिन इंसान जाने अनजाने में इतने सारे पाप करता है कि उसका सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण वह दुख, चिंता और पीड़ा भोगता ही रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव महापुराण में वह कौन कौन से पाप के बारे में बताया गया है जिनको जानकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो सबसे पहला पाप जो शिव महापुराण में बताया गया है वह है मानसिक पाप। शिव महापुराण के अनुसार हर मनुष्य जाने अनजाने में मानसिक रूप से भी पाप करता है। दरअसल मन से गलत विचारों का आना या लाना मानसिक पाप की श्रेणी में ही आता है। अगर आपके मन में गलत तरीके के विचार पनप रहे हैं तो इसे नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान या मंत्र जाप करते ही रहना चाहिए। दूसरा है वाचिक पाप। कई बार इंसान बोलते वक्त ये नहीं सोचता है कि वह क्या बोलने वाला है या फिर क्या बोल रहा है और इसका सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इंसान कुछ भी बोलने से पहले यह सोचता ही नहीं है कि आगे उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। कहा जाता है कि अगर आपके बातों में या आपकी बातों से किसी को भी दुख पहुंचता है तो वह वाचिक पाप के श्रेणी में आता है। ऐसे में हमेशा मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि सुनने वाला प्रसन्न रहे। तीसरा जो पाप बताया गया है वह है शारीरिक पाप। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रकृति को ईश्वरीय स्वरूप माना गया है। इंसान के अलावा जानवर, पेड़ पौधे भगवान की कृति हैं। कई बार मनुष्य पेड़ पौधे काट देते हैं, जानवरों की हत्या कर देते हैं। ये सब करना शारीरिक दोष में आता है। इसके अलावा कई बार हमारे पैरों के नीचे आने से छोटे जानवरों की मौत भी हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार ईश्वर की बनाई हर कृति का सम्मान करना चाहिए। चौथा पाप जो बताया गया है वह है निंदा करना। हर इंसान की प्रवृत्ति होती है दूसरों की निंदा करने की। निंदा करते वक्त ये भी नहीं देखते हैं कि अगला इंसान कैसा है और कौन है। इसीलिए किसी की भी निंदा करने से हमेशा ही बचना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर ही पड़ता है। जिसकी भी आप निंदा करते हैं और जिस समय आप उस व्यक्ति की निंदा कर रहे होते हैं तो उस समय आप उसकी नेगेटिविटी ले रहे होते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को उसकी तरफ भेज रहे होते हैं। और खास करके इस बात का ध्यान रखें कि तपस्वी, वरिष्ठ और गुरुजन की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। पांचवा पाप जो बताया गया है वह है गलत लोगों के संपर्क में आना। कई बार ऐसा हो जाता है कि चाहे अनचाहे इंसान गलत लोगों के संपर्क में आ जाता है और इन्हीं गलत लोगों के संपर्क में आने से उसे जीवन में भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ जाती है। शिव महापुराण के अनुसार चोरी करना, हत्या करना पाप है। इसके अलावा इन लोगों के संपर्क में आना भी पाप है, क्योंकि जैसे ही आप इन पापी लोगों के संपर्क में आते हैं उनके सभी पाप आप पर भी प्रभावित होने लग जाते हैं। और इन सभी पाप से बचने के लिए इंसान को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना चाहिए जो दूसरों की ही निंदा करता रहता है, क्योंकि इससे सिवाय दुख के कुछ भी प्राप्त होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में शारीरिक पाप तो कम करते हैं, लेकिन मानसिक पाप, वाचिक पाप सबसे अधिक करते ही रहते हैं। रोजाना सुबह उठते ही उनका यह कार्य शुरू ही हो जाता है। इसीलिए मानसिक पाप या फिर वाचिक पाप से बचने के लिए मंत्र जाप और भगवान की शरण सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मन में मानसिक पाप बहुत ही अधिक होता है, दूसरों के प्रति मन में गलत तरीके से विचार आते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्र जाप में लग जाना चाहिए। इससे मानसिक पाप तुरंत ही समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण में इतनी खास बातों को बताया गया है कि अगर इन चीज़ों का कोई पालन अपने जीवन में करे तो उसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद उसे मिलता ही है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।